हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं जस्ट देख के आया हूँ छावा एंड दीज आर माई ओपिनियंस ऑन इट। व्हाट अ मूवी! क्या कमाल की मूवी बनाई है। ये रिव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं इस फिल्म के डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर और डीओपी को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि विजुअली दिस फिल्म इज अ मास्टरपीस। नाउ दिस वीडियो इज अबाउट द लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे एंड ही वॉज द किंग ऑफ द मराठा एम्पायर। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रूल। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया था तब सबको लग रहा था कि अब मराठा एम्पायर ज्यादा टाइम के लिए टिकेगा नहीं एंड वो मराठास की लैंड को कब्जा करने में कोई टाइम नहीं गवा रहे थे। बट उनको नहीं पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज अभी भी है। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। संभाजी महाराज ने 127 बैटल्स लड़ी थी और उनमें से वो एक भी बैटल नहीं हारे थे। He was a true undefeated warrior। वो जब राजा बने थे तब पूरा का पूरा मराठा एम्पायर, पूरा का पूरा दक्खन इतने वल्नरेबल पोजीशन में था और उन्होंने जिस तरीके से दक्खन और मराठा साम्राज्य को औरंगजेब और मुगलों से बचाया था, ये मूवी वही फोकस करती है। ऑनेस्टली मैं कहना चाहूंगा दिस मूवी इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट। जब विक्की कौशल ने एक इंटरव्यू में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उनके पास अंदर एज एन एक्टर जो भी था इस रोल के लिए उन्होंने दे दिया है। जितना था अंदर वो सब दे दिया इस फिल्म को। वो एक बात की संतुष्टि है कि इससे ज्यादा मेरे में है नहीं कि मैं दे सकूं किसी फिल्म को जितना इस फिल्म को दिया है। He was not kidding। इस पूरी मूवी में उनकी एक्टिंग इतनी उम्दा है, इतनी रियल है कि एक टाइम पे मैं भूल गया था कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ। एक टाइम पे मैं भूल गया था कि ये विक्की कौशल है जिसने मनमर्जिया की थी, जिसने सैम बहादुर की थी, जिसने सरदार उधम और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आप कंप्लीटली भूल जाते हो एंड यू डू नॉट सी हिम एज विक्की कौशल, यू जस्ट सी हिम एज छत्रपति संभाजी महाराज। एंड सेम इज ट्रू फॉर अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने इस मूवी में ऐसी परफॉर्मेंस दी है, उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है ये। शिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। उनके पास इतने सारे डायलॉग्स नहीं थे बोलने के लिए, लेकिन जितने भी डायलॉग्स उन्हें मिले थे उन्होंने हर एक डायलॉग में औरंगजेब की क्रूरता बाहर निकाली है। अगेन मैं भूल गया था कि ये अक्षय खन्ना है, मैं भूल गया था कि ये एक मूवी है। मैं देख रहा था छत्रपति संभाजी महाराज वर्सेस औरंगजेब एंड ये आजकल एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसलिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ विक्की कौशल और अक्षय खन्ना को कि उन्होंने इतनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, इतनी लार्जर देन लाइफ परफॉर्मेंस दी है। इस मूवी की स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑफ कोर्स ये एक हिस्ट्री मूवी है, इतने क्या ही प्लॉट ट्विस्ट तुम एक्सपेक्ट करोगे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है एंडिंग में क्या होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि फिल्म मेकर्स वहां जाएंगे, मुझे नहीं लगा था कि फिल्म मेकर्स इतना अटेंशन देंगे या फिर इतना स्क्रीन टाइम देंगे टू द एंड ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज जितना उन्होंने दिया था। इस मूवी का एक बहुत बड़ा चंक फोकसेस ऑन द कैप्चर एंड टॉर्चर ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। मूवी का ट्रेलर देखते वक्त मैं सोच रहा था कि मेकर्स इस हिस्ट्री के ये पार्ट को कैसे दिखाएंगे। ऑनेस्टली मेकर्स ने मेरे एक्सपेक्टेशन पार कर दिए। उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से संभाजी महाराज को दिखाया है इवन व्हाइल बीइंग टॉर्चर्ड, वो एक प्योर वीर रस की तरीके से दिखाया गया है। उनको एक कैप्चर्ड किंग की तरह दिखाया गया है। उनके क्रूअल और पेनफुल एंड के टाइम पे भी उन्हें विजेता जैसे दिखाया गया है। औरंगजेब कुछ भी कर ले, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से वो एक चीख भी नहीं सुन पाएगा एंड दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। इस मूवी को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया कि आप एज अ व्यूअर इमोशनल हो ही जाएंगे। मुझे एक टाइम पे ऐसा चाहिए था कि औरंगजेब का वो हाल हो जो दुशासन का किया था भीम ने, और इस तरीके की इमोशनल इंटेंसिटी मूवी आपके अंदर से लाती है। लेट्स टॉक अबाउट द कास्ट। कास्ट में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ की ही बात कर पाऊंगा। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, बट अगर आपने ये मूवी देखी है, यू नो विनीत कुमार सिंह ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी इन दैट सीन। वो एक सीन, just a conversation between two friends, two warriors,
वो इतना इमोशनल था, लेकिन फिर भी इतना वीर रस से भरा हुआ था वो सीन। यू कैन नॉट हेल्प बट बी फायर्ड अप, यू कैन नॉट हेल्प बट बी इमोशनल। मूवी की सिनेमेटोग्राफी पे आते हैं तो इस मूवी की क्या ही बात करूं। दिस मूवी इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल। मैं फ्लेक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ये मूवी देखी थी आईमैक्स में एंड ऑनेस्टली इट्स वर्थ ईच एंड एवरी रुपी। आजकल बॉलीवुड मूवीज कुछ ज्यादा ही फ्लैट लगने लगी है, बट दिस मूवी इज नॉट दैट। इस मूवी में जब भी आप सोना देखते हो या फिर कोई भी अलग चीजें देखते हो, उसकी अलग चमक होती है। वो जिस तरीके से सीन के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, जिस तरीके से वो एक्टर्स या फिर कैरेक्टर्स को हाईलाइट कर रहा है, उसका लुक ही अलग है। और फिल्म मेकर्स ने इतना ध्यान दिया था, इतनी डिटेल रखी है while making this movie कि उन्होंने म्यूजियम्स जाके एक्चुअल आर्मर्स, एक्चुअल राजाओं के कपड़े देखे एंड उसके हिसाब से उन्होंने इस मूवी के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए हैं। और इस ही की वजह से आप जब मूवी देखते हैं, यू आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, यू आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट टाइम, क्योंकि डिटेल में उन्होंने बहुत ध्यान रखा था। साला वर्सेस दैट अक्षय कुमार फिल्म जहाँ वो छत्रपति शिवाजी महाराज बन रहे थे, बैकग्राउंड में बल्ब दिख रहे हैं, क्या ही बात करूं। ऑल्सो अगर मैं अटेंशन टू डिटेल के बारे में बात करूं, देन आई हैव टू टॉक अबाउट कलर ग्रेडिंग ऑफ दिस मूवी। बेसिकली कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन एक फिल्म को अपना लुक एंड फील देती है। कोई भी फुटेज सिनेमैटिक या विजुअली अपीलिंग नहीं लगेगा विदाउट दिस बेसिक कलर करेक्टिंग। कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन से आप फिल्म को एक एस्थेटिक दे सकते हो, कलर्स का यूज करके ऑडियंस में अलग इमोशन जगा सकते हो, और यही किया गया है छावा में। छावा में जो भी सीन्स मराठा एम्पायर के हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के हैं, बहुत ही ज्यादा वार्म येलो और गोल्डन टोन में है, जिससे आपको प्रोग्रेस और हैप्पीनेस वाला फील आता है। लेकिन जो भी सीन्स है औरंगजेब के साथ या फिर मुगल एम्पायर में या फिर मुगल के टेंट्स के आसपास, वो बहुत ही ज्यादा ग्रे स्केल्ड या फिर म्यूटेड कलर्स में है, जिससे दिखाया जाता है कि इस जगह पे ज्यादा इमोशंस नहीं है, यहाँ के लोग ज्यादा रूथलेस और कोल्ड है। ऐसे ही अटेंशन टू डिटेल से छावा में एक यूनिक लुक भी दिया गया है और इससे विजुअली भी एक अलग तरीके की स्टोरी टेलिंग होती है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डिटेल्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स और हेयर एंड मेकअप वालों ने जिस डिटेल से औरंगजेब की स्किन या फिर मैं कहूँ कि अक्षय खन्ना का मेकअप डिजाइन किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लेवर। ओवर द टाइम ऑफ द मूवी आप जब औरंगजेब को देखते हो, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, क्योंकि उसकी आंख काली पड़ जाती है, उसे नींद नहीं आ रही। एंड ऑल्सो देयर आर सटल डिटेल्स, जैसे कि उसके जो चीक्स या फिर नाक के आसपास की स्किन है वो ज्यादा ढीली हो जाती है, ज्यादा रिंकली हो जाती है। वो दिखाता है कि 9 साल हो गए छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ते लड़ते, लेकिन फिर भी औरंगजेब एक बार भी नहीं जीत पाया। नाउ कमिंग टू द थिंग्स आई डिड नॉट लाइक। रश्मिका मंदना, नो हेट टू रश्मिका। मैंने ऑनलाइन देखा बहुत सारे लोग उनको बहुत हेट दे रहे हैं और वो भी बिना फिल्म देखे, लेकिन अब मैंने जब ये फिल्म देख ली है, मुझे उनकी परफॉर्मेंस इस मूवी में अच्छी नहीं लगी। जो कैरेक्टर है उनका येसुबाई का, उस कैरेक्टर के लिए रश्मिका सही नहीं है। उनके पास वो प्रेजेंस, वो अथॉरिटी, वो पावर नहीं है जो येसुबाई के कैरेक्टर में होनी चाहिए। प्लस रश्मिका की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बार बार उनका साउथ इंडियन एक्सेंट बीच में आ रहा था, एंड फॉर अ मराठा क्वीन ये मुझे ठीक नहीं लगा। एंड टॉकिंग अबाउट एक्सेंट्स, इस मूवी ने मराठी एक्सेंट को ऑलमोस्ट स्किप कर दिया। विक्की कौशल कभी कभी मराठी एक्सेंट में बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर कैरेक्टर के मुझे मराठी एक्सेंट नहीं सुनाई दिए, और ये ज्यादा रियलाइज होता है जब मैं सोचता हूँ अबाउट बाजीराव मस्तानी और कैसे रणवीर सिंह ने एक एक्सेंट डेवलप की थी फॉर दैट रोल। इधर ऑलमोस्ट किसी के पास एक्सेंट नहीं थी, बहुत सारे लोग मॉडर्न हिंदी या फिर उर्दू मिक्स्ड विद हिंदी में बात कर रहे हैं, जो इतना फिट नहीं बैठता। ऑल्सो इस मूवी की फाइट कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, देखने में मजा आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब आप देख रहे हो कि जो तलवार है किसी ओपोनेंट के थ्रू नहीं गई, उसके साइड पे गई है। इट इज क्लियर एज डे, ये तलवार का कोई इफेक्ट नहीं हुआ या फिर इस वेपन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये तो बस एक्टर के साइड पे से डाली गई है और वो कुछ ज्यादा ही क्लियर हो रहा था। तो फॉर अ बॉलीवुड मूवी विद दिस स्केल मुझे थोड़ा खटका। अब जो मैं बोलूंगा वो शायद मेरे पर्सनल ओपिनियंस में है। यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो।
लेकिन मुझे इस मूवी में ज़्यादा वॉर सीन्स देखने थे, ज़्यादा बैटल्स देखनी थी। जो हमने मूवी के स्टार्ट में एक बैटल देखी थी, उस तरीके का एक्चुअल वॉरफेयर देखना था मुझे, जो इस मूवी में इतना दिखाया नहीं गया। सिर्फ मोन्टाजिस के तरीके से वॉर दिखाई गई, जो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अंडरवेलमिंग थी। जो वॉर एक्चुअली दिखाई गई वो बाद में एंडिंग में दिखाई गई, जहां छत्रपति संभाजी महाराज को कैप्चर करते हैं। बट उसके सिवा ज्यादा वॉर सीन्स नहीं दिखाए गए एंड दैट वाज अ लेट डाउन फॉर मी। क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ज्यादा वॉर सीन्स? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एक और बात है जो मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, एंड दैट इज नॉट अबाउट द मूवी इटसेल्फ। जब मैं स्कूल में था, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ सिखाए गए थे हिस्ट्री बुक्स में, और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में शायद 1 या 2 लाइन हो। लेकिन एक ऐसे शूरवीर राजा को हिस्ट्री बुक्स ने किस तरीके से नजरअंदेखा कर दिया है, दैट आई जस्ट फील इज इंसल्टिंग, और ये बहुत गलत है। लेट मी नो, क्या आपके हिस्ट्री बुक्स में भी छत्रपति संभाजी महाराज को पूरी तरीके से ओवरलुक कर दिया गया था? नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, मैं तो सच में रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जाके ये मूवी थिएटर्स में देखिए। इस मूवी के विजुअल्स के लिए ऑनेस्टली आई हैव नो वे टू डिस्क्राइब कितने सुंदर है, कितने ब्रेथ टेकिंग है। नाउ दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आप जरूर ये मूवी थिएटर जाके देखिए एंड कम बैक टू दिस वीडियो एंड टेल मी योर थॉट्स, your experience in the comments down below. That is it for this video. See you guys in the next one. Peace, love, and bye.